पैग बनाया, ड्रिंक बनाया, एक हाथ में ड्रिंक। इसने कितने अच्छे से बोल दिया मैं नहीं पीता हूं शराब, और कितने ईमानदारी के साथ मान गया वो गांजा फूंकता है। भाई ये चूतिया एक हाथ में ड्रिंक लेके दूसरे हाथ से गांजा फूंक रहा है। भाई ये कौन सा नशा है? फेफड़ों को तो समझ में आने दे अंदर जा क्या रहा है। लीवर के साथ कॉकटेल कर रहा है ये कि भाई जो पहचान कौन। सच में नहीं बता पा रहा कोई इसको। कैसे हो प्यारो? गिव मी चेयर ऑल द शराबीज इन द हाउस। क्यों भाजी तुसी शराब नहीं पीने? उसकी सुन के गांड फट गई। वो कह रहा अरे नहीं यार मैं शराब नहीं पीता। क्यों डर रहे हो भाई? वीडियो देख ली इसने दारू दोस्त हैं तुम्हारे? कितने हैं? गिनती नहीं है। हाँ भाई आप दोस्त काफी हैं। इतनी क्यों फट रही है तुम्हारी वैसे? शराब के नाम से ही फट गई तुम। गांजा वांजा फूकते होगे ना फिर? भाई सच में जीवन में दोस्त होना बहुत जरूरी है ना? हाँ? वीडियो देख के बोल रहे हो ना ये? अरे मेरे मुंह से निकल गई है? यही कहना चाह रहे हो? भाई बताए कह रहे हो जिंदगी में ना मैंने भी भगवान से कुछ मांगा था। मैंने मांगा था भगवान मुझे चुनौतियां चाहिए, मुझे चूतिए दे दिए। और एक नहीं कई दिए। अब भाई उनके साथ फिर आपस का प्यार हो गया, रोज की शामें रंगीन होने लगी उनके साथ। अबे दोस्तों के साथ भाई कहाँ चले जा रहे हो? नहीं हम सब एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे सब कभी काम किया करते थे। सब लोग अपने अपने ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं। मेरे ऑफिस में नहीं दिखी मेरी, आज मैं आप सबके बीच में हूँ। नहीं दिखी। और वहां पर मेरे कुछ दोस्त थे भाई, ठीक है। एक का नाम था चमन, और ये चमन सच में चूतिया है, आज भी है भाई। सच में ये इतना थका हारा है इस जीवन से ना, मतलब इसको होप बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आशा ही नहीं है इसके जीवन में, सिर्फ निराशा है। मतलब इसकी शक्ल देख के हमें मन करता है इसको बोल दे कि जा भाई थोड़ी देर थोड़ा सा समय निकाल के आत्महत्या कर ले। हम पे तरस खा भाई, पर ये नहीं कर रहा है। ये कह रहा नहीं मैं बदला लूंगा। और भगवान जाने किस चीज का ले रहा है भाई। इसके पास ना हम लोग इससे दूर क्यों रहते हैं? इससे दूर इसलिए रहते हैं ये सुबह सुबह ही फूंक लेता है। ये बिना फूंके चल ही नहीं पा रहा है। ये ऑफिस फूंक के आ जा रहा है। हमने इससे पूछा जीवन में लक्ष्य क्या है? कह रहा सर कुछ नहीं। तो ऑफिस क्यों आ रहा है? ये कहता है कि सर मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों चल रही है। मैंने कहा एक बार जी के देख, कल से शराब भी पीने लगेगा वो। भाई इतना खतरनाक आदमी, ये हमेशा नशे में रहता है। और भाई ये हमेशा ट्रिप पे रहता है, हम खुद परेशान है इससे। एक दिन भाई हमारे साथ एक लड़का था, उसने इसको अपना बैग दे दिया ऑफिस के ठीक बाद में। उसको बोला कि मैं भाई मूत कराता हूँ। भाई उसके दोस्त ने इसको बैग दिया कि मैं मूत कराता हूँ, ये चूतिया उसका बैग साथ लेकर घर चला गया। और वो इसको बाहर ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है ये खेल रहा है इसके साथ, कहीं छुप गया है, ये इसको मिलेगा। भाई इसकी बेटी मिली थी मुझे एक दिन, बहुत छोटी सी बेटी है। मैंने कहा शायद ये पापा की परी है। मैं उस दिन पता चला इसका पापा ही परी है। भाई उड़ गया बैग लेके वो। भाई हम लोग क्या है उस दिन के बाद से इससे बचने लगे कि भाई नहीं यार, प्रोग्राम बनते हैं शाम को बैठते हैं, ठीक है सब शराब पीते हैं भाई, हम भी पीते हैं, पर बोले नहीं हमें चुतियाप नहीं चाहिए भाई। बोले इस तक बात नहीं जानी चाहिए कि हम शाम को बैठ रहे हैं। एक गांडू ने जाके हक दिया। और लंच के बाद वाला सबसे साइलेंट घंटा, जिसमें बहन जो आधे एम्प्लॉय उबासी ले रहे हैं,
आधे बहुत सीरियस होकर काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं अपने कैबिन से बाहर आ रहा हूँ, इस चूते की चेयर बिल्कुल मेरे कैबिन के सामने। इसने मुझे बाहर आते हुए देख लिया और जोर से चिल्लाया, सर मी आल्सो। मैं इसको देख रहा हूं, ये मुझे देख रहा है, ऑफिस के 10 एम्प्लॉय मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको देख रहा हूं, हम सब मिलके इसे देख रहे हैं। लेकिन क्या चाहता क्या है तू? कह रहा सर शाम को मी आल्सो, मुझे जिन दो के साथ जाना था वो दोनों मुझे देख रहे हैं कि इसको कैसे पता चला, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको पता कैसे चला। हम नहीं मना कर पाए। अब इस चूतिए ने अपने चुतियापे का प्रमाण देना स्टार्ट किया। और ये चमन सच में भाई इतना बड़ा चूतिया, मेरी लिटरली गांड फट गई इसको देख के। ये वहां पे क्या कर रहा है? पैग बनाया, ड्रिंक बनाया, एक हाथ में ड्रिंक। इसने कितने अच्छे से बोल दिया मैं नहीं पीता हूं शराब, और कितने ईमानदारी के साथ मान गया वो गांजा फूंकता है। भाई ये चूतिया एक हाथ में ड्रिंक लेके दूसरे हाथ से गांजा फूंक रहा है। भाई ये कौन सा नशा है? फेफड़ों को तो समझ में आने दे अंदर जा क्या रहा है। लीवर के साथ कॉकटेल कर रहा है ये कि भाई जो पहचान कौन। सच में नहीं बता पा रहा कोई इसको भाई। और इस चूते को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके साथ 3 जने और बैठे हैं, ये अपने में व्यस्त है। हम इतने परेशान। इससे पूछा हमने, भाई नॉनवेज खाता है क्या तू? भाई नॉनवेज है, नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? कहता है कि सर मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, ड्रिंक्स ले रहे हैं हम लोग, हमने ऑर्डर किया, हमने भाई एग भुर्जी मंगाई कि भाई ठीक है। एग भुर्जी आई, इस चूते ने ड्रिंक लिया, कश खींचा, स्पून उठाई, एग भुर्जी। अगर चूते तू तो नॉन वेजिटेरियन नहीं था। कह रहा सर मैं अंडा और मच्छी खा लेता हूँ। भोसड़ी के ये कौन सा नॉन वेजिटेरियन नहीं है? मैंने कहा बचा क्या? मैंने कहा अब तू इंसानों के बच्चे निकलना चाहता है? मैं कहा बहन नॉन वेजिटेरियन में तो यही सब आता है। भाई नहीं माना ये। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद ऐसी बात चल रही थी, ये भंड, इसको घंटा नहीं समझ में आ रहा। वहां पे हम ऑफिस का डिस्कशन भी कर रहे हैं, भाई ड्रिंक लेने वाला आदमी भंड नहीं हो जाता है। और कॉर्पोरेट पार्टी में यही होता है, ड्रिंक ले रहे, डिस्कशन चल रहा है। ये डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है, इसकी अपनी दुनिया, ये ट्रिप पे है और ये सेट है। इसको समझ नहीं आ रहा कि जीवन में लक्ष्य क्या है। ये कह रहा है मेरे सामने शराब है, मेरे हाथ में गांजा, मैं फूकूंगा। हम लोग इतने दुखी थे, इतने दुखी थे। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, शराब के साथ चखने में सबसे वाहियात चीज क्या खाई है? कोई टेस्ट होता होगा, जुबान पे लग रहा है, अंदर जा रहा है, पता चल रहा है। और कुछ भाजी? ऐसा कुछ नहीं भाई, यार दिखा है। सबसे घटिया चीज तुम्हें लगता हो कि भाई नहीं, सबसे ये लास्ट यही हो सकता है, क्या खाया होगा? दाल खाती। ठीक है, दाल के नाल भी समझ आता है भाई, जुबान पे टेस्ट लग रहा है। मैंने एक से और पूछा, उसने नमक बोला। मैंने कहा समझ में आ रहा है कि ठीक है कुछ तो है। ये चूतिया शराब के साथ आइस क्यूब्स खा रहा है। ओ भाई, हम लोग है ना इसकी हत्या कर चुके थे। अगली लाइन जब हमने सुनी इसकी, अपने ख्यालों में तो कर चुके थे हम इसकी। ये चूतिया वेटर को बुला के पता क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सक्यूज मी, आइस क्यूब्स की तरफ इशारा करके, आइस बकेट की तरफ। कह रहा प्लीज रिपीट। मतलब चूतिया वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब पहला आदमी जिसने वेटर से लाइव मुंह पे गाली सुनी है, और वेटर उससे पूछ रहा बहुत तू खा क्यों रहा है इसको? बोले कोई भाई कोई ढंग की चीज खा। ये अपने जोन में है, वेटर बकचोदी करके गया, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कह दे रहा है इस बार ठंडी लाना। और ये क्या चल रहा है? भाई रुक जा भाई, रुक जा, अभी तक तू अंगारे निकल रहा था क्या? मैं तू खा क्यों, क्या हो गया? नहीं सुन रहा भाई, सच में नहीं सुन रहा। ये इतना चूतिया, इतना थका बैठा है भाई, मेरा अपने दोस्तों पे से ना विश्वास उठ गया। बट थोड़ा बहुत बचता है कि ठीक है भाई हम दिल्ली से बाहर जाएं, ये तो नहीं होगा। कम से कम हमारा मुंबई में एक इवेंट था, अब दोस्त होते हैं, इसी के साथ वाला बिट्टू, हम उसको साथ ले गए भाई, चलो भाई। अब रात को 11:30-12 बजे, देखो मुंबई का सीन ये है कि भैया मुंबई रात को 11-12 बजे के बाद जगती है। अब उनका जागने का रीजन कुछ और है, वो अभी बताऊंगा। बिट्टू को साथ ले गए। अब भाई 11:30-12 बजे हम लोग अपने इवेंट से फ्री हुए, भाई टीम कह रही कि सर खाना नहीं खाना, क्लब चलते हैं। और इतने प्यार से बोल के ये लोग रेडी हो गए, मेरी हाँ भी नहीं सुनी इन्होंने। ठीक है, हम लोग क्लब गए हैं भाई। अब वहां पर पता है क्या हो रहा है? वहां हो रही है पार्टी। वहां पर 3 सुंदर सुशील कन्याएं
बहुत सुंदर, मतलब इतनी सुंदर आंखों, मतलब बात करते करते उनका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया। मैंने उनसे जाके बात करने की कोशिश की, एक ने बात की, दूसरी से मैंने डांस के लिए पूछा, बोलती भोसड़ी का अपना काम कर। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उसके पास जाने की। अब बिट्टू एक ऐसा आदमी जो ड्रिंक नहीं करता है भाई। हमने पूछा था उससे जब हम लोग वहां बैठे थे, मैं ड्रिंक लेगा, वो नहीं, कह रहा नहीं, वो यही था वो भाई, कह रहा नहीं सर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। अब वहां पर पता है क्या हो रहा है, वहां बिट्टू चमन का दोस्त क्या कह रहा है, सर चीयर्स। मैंने भी चीयर्स करी, बहन तू, मैंने कहा तू कब से लेने लगा, कह रहा सर इतनी ले लेता हूँ। मैं कितने ले, कह रहा सर तीसरा ड्रिंक है। बहन तो तीसरा में चीयर्स कर रहा है मेरे से, और ये तीसरे ड्रिंक में मेरे से चीयर्स कर रहा है। मैंने कहा कब से ले रहा है, कह रहा सर जब किसी की मजबूरी देख लेता हूँ। किसको मजबूर देख लिया, उन तीनों में से एक बहन चोद उल्टी मार रही थी, कह रहे सर मैं मजबूर हालात देख के मेरे को दुख आता तो मैं अपने दुख को कम करने के लिए पी लेता हूँ। ठीक है। और ये हो गया भंड, और ये बहुत शरीफ आदमी था ऑफिस का भाई बिट्टू। वो बिट्टू के अंदर की भसड़ मुझे उस दिन दिख रही है, बहन चोद इतना भरा बैठा है। ये आदमी उन तीनों की डेमोग्राफिक डिटेल्स निकलवा लाया। ये तीनों एयर होस्टेस थी भाई, सच में। अब लिटरली मेरी गांड कहां फटी। भगवान ने देखो मेरे को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाया, मेरे को घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी किसी से जलन नहीं, पर मां कसम उस दिन मैं देख रहा हूं बिट्टू भोसड़ी का उस लड़की के साथ डांस कर रहा है जिसने मुझे मना कर दिया था। अरे मैं लिटरली मेरी आत्मा, मतलब मेरी आत्मा मेरी गांड में से ऐसे बाहर आई और पूछ रही है और जलील होना या निकले। मैंने किसी तरह अपनी गांड पूरी टाइट करके वापस से अंदर डाली। आत्मा का नहीं, अभी रुकेंगे हम, कॉन्फिडेंस है अभी बाकी। हम किसी तरह पार्टी खत्म करके घर गए। 2-3 दिन का इवेंट था, अगले दिन भाई फिर से रात हुई, सब कुछ था। इस बार थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह हम ले चुके थे। टीम कह रही नहीं फिर से चलेंगे। मैंने कहा बहन ये कौन सी चीज है तो तुम्हें रोज करनी है। मैंने कहा भाई देखो एक चूते के चक्कर में मुंबई तक आए हैं, दूसरे चूते को आज नहीं ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम इसके बिना जाएंगे नहीं, हमें तो एंटरटेन ही वो करा रहा है। मैंने कहा नहीं चलते हैं इसको छोड़ के, बताएंगे नहीं किसी को भी। हम कहेंगे आप अपने अपने रूम में जा रहे हैं सोने, हम सो जाएंगे और सुबह इसको मिलेंगे, डायरेक्ट पार्टी करने चलेंगे। कह रहे नहीं सर इसको लेके जाएंगे। हम इसको लेके गए। आज वहां पे कोई एयर होस्टेस नहीं थी भाई। आज वहां पे थी 50 से 60 वर्ष की एक महिला, जो पता नहीं क्यों हमारी टेबल पे गिरे जा रही थी। हमने क्या करा, हमने फीमेल बाउंसर्स को बुलाया कि भाई इसको हटाओ ना बहन जो यहाँ से, हमारे ऊपर गिरे जा रही है। हम बहन जो 6 लौंडे बैठे हैं टेबल पे, ये हमारे ऊपर गिरे जा रही है। और हमारा बहुत दिमाग खराब हो चुका था उस समय तक। भाई ये औरत नहीं मान रही थी, बाउंसर्स हटाते फिर आ जाती। थोड़ी देर के बाद हम 3-4 ड्रिंक्स ले चुके थे, सब बंद हो चुके थे भाई। हमने देखा हमारे टेबल पे से एक बंदा गायब है, बिट्टू। अब ये बिट्टू क्या भसड़ कर रहा है, ये बहनचोद उस 50-60 वर्षीय हम महिला के साथ बहनचोद टेबल के सबसे पास, डीजे की टेबल के सबसे पास नाच रहा है। चूतिया बढ़िया से बढ़िया कुछ नहीं छोड़ रहा है। और ये ऑफिस का सबसे सीधा आदमी था भाई। इस आदमी ने जो मेरे जले पे नमक छिड़का है, इतने चूतिया लोग भाई। और कहता है सर मुझे घर पे मत बताना, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा ये कौन सा डर है जो बहन तुझे अकेले में लगे जा रहा है। और मैं कहा ये कौन सा डर है जो बहन रुक भी नहीं रहा है। मैंने कहा कल तूने बढ़िया नहीं छोड़ी, आज तूने बड़ी बुढ़िया नहीं छोड़ी, मैं तू चाहता क्या है। कह रहा सर जो मिल जाए। मैंने कहा तू अपना हाथ दिखा भाई, ये सब आ कहां से रहा है। इस जूते का हाथ देखा तो इस आदमी के हाथ की सारी लकीरें मिट चुकी हैं। ये भरा बैठा है और ये नहीं मानेगा। और मुझे बाद में पता चला चमन और बिट्टू जिगरी यार हैं भाई। मैंने कहा इन चूतियों के साथ तो कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं भाई। मैंने कहा भाई, तो उस दिन के बाद मुझे पता चला कि हाँ यार, जीवन में दोस्तों का महत्व कितना होना चाहिए और इनको कहां तक रखना चाहिए, वरना वीडियो वायरल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। किसी का एक्सपीरियंस रहा वाहियात एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ, किसी का भी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं हो। इन चूतियों के बिना जिंदगी भी तो अधूरी है भाई। हाँ एक दोस्त। हाँ जी, कौन था? हाँ एक दोस्त। नाम नहीं पूछ रहा, मैं भी बता दूं। दारू पी के किसने? दारू दारू पी के हाँ जी, गाड़ी ऐसे चलानी है कि
बुलेट ट्रेन से फास्ट। ओके वो समझता था कि मैं उड़ा लूँ गाड़ी। ऐसा कहता है कि मैं 100 तक में गाड़ी चला नहीं सकता। हाँ और जब दारू पी लेता है ऐसे लगाता है गाड़ी, डर लगता है कि पीछे बंदे की ਭਾਜੀ ਪਨਵੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਲੋ क्यों ਭਾਜੀ पर ठीक है ਇਹਦਾ फायदा भी है कहीं कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा जहाँ चाहिए होता है हमारा तो क्या है एक्साइटमेंट लेवल ही इतना हो जाता है 3-4 मिनट बस जिस हिसाब से चल रहे तो 10-15 मिनट तो खींच दोगे भाई जी फोर प्ले सुने भाई ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ फोर प्ले ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ और मैं कहा सच्ची भाई गर्लफ्रेंड हैगी खुश तो बहुत होनी हो है ना रीजन पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚ ਮੁੰਡੂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਸਪੀਡ ਇਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ एक्साइटमेंट नहीं 2G ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ इधर शर्मा आ गए भाजी तुसी हैगा ठीक है ना दम तो है प्रोडक्ट पूरा है अरे भाई दोस्तों के साथ भाई बताओ ना दोस्त नहीं है तुम्हारे कैसे हैं जैसे होते हैं वैसे ही। जिनकी वीडियो वायरल हुई है उनके भी थे ही कभी बोलना चिंता है। भाई जल्दी बताओ फटाफट से दोस्तों के साथ मेरा दोस्त का बर्थडे था ना, वो बोला कि लड़की लेके आनी है बंदी प्रोस्टिट्यूट। भाई लड़की बंदी प्रोस्टिट्यूट भाई तीनों अलग होंदियां ने भाई क्या कह रहे प्रोस्टिट्यूट तो वो आई, उसको नहीं पता था कि लड़की चैनी चैनी लगाती है तो वो दारू पी के बोल रहा है कि मैंने इसको लिप किस करनी है, तो उसने लिप किस कर ली और माल ट्रांसफर हुआ। ओ भाई लड़की जर्दा खा रही खैनी खा रही है माल ट्रांसफर होगा लिप किस में पैन चो बिट्टू होता तो पता क्या कहता पाजी ये तो मुंह चो पीरियड आगे पैन चो ओहो सच्ची भाई आपा मुंडिया ने ना गा ही पाया मेरे को लगता है कि भाई हमारे पास ना सच में हमारे पास कुछ बचा नहीं है जीवन में हमारी इज्जत भी नहीं है पैन चो इज्जत भी इन गुटके खाने वालियों की है देखो ये शराब के साथ दाल खा रही है हमें दाल नहीं नसीब हो रही सोचो यारा दोस्तों का ध्यान रखियो ठीक है शराब शरूब नहीं पीनी उन्होंने नाल कल्ले बह के पियो तुसीं अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखियो भाजी मैं तो पता की कहना यार प्रोडक्ट वो होंदा जिहड़ा तुहानूं इंजॉय कराए ठीक है वधिया सॉलिड जिवें साडा एक्स्ट्रा लाफ ठीक है ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਫ ਐਕਸਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ तुम्हें हंसाते हैं तुम्हारा खून बढ़ाते हैं और देखो हंसते खेलते चले वो जिंदगी का नाम है इसलिए मैं कहूँगा बस एक्स्ट्रा लाफ के साथ एक्सेल के साथ जुड़े रहो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो और ये आपका लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हम लोगों का मोरल बहुत बूस्ट करता है इन लोगों की मेहनत को डबल करता है और ऐसे ही और भी कंटेंट वीडियोस आपके सामने बहुत आते रहेंगे तो थैंक यू गाइस दैट्स माय टाइम विल सी यू इन अनदर शो थैंक यू बाय बाय टेक केयर